अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री कोर्स के बारे में, यानी कि बीवीएससी एंड एएच। ठीक है, इस कोर्स के बारे में बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में आप बीवीएससी यानी कि वेटरनरी डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, वेटरनरी का कोर्स कैसे कर सकते हैं, उसका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है, कहाँ कहाँ पर ये कोर्स करवाया जाता है, सीट्स कितनी होती हैं, सिलेक्शन के लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है या मार्क्स के बेस पे होती है, उसके बाद आपका फ़ी का स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब कुछ आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। साथ में हम ये भी देख लेंगे कि 2025 सेशन में हमारे एप्लीकेशन फॉर्म्स कब तक आ जाएंगे। सारा कुछ जानने के लिए आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे बीवीएससी कोर्स के बारे में। तो देखिए, जिस तरह से इंसानों के डॉक्टर बनने के लिए आप लोगों को जो है वो एमबीबीएस करना होता है, सेम उसी तरह से आपको वेटरनरी यानी कि जानवरों का डॉक्टर बनने के लिए वेटरनरी का कोर्स करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये एमबीबीएस की तरफ कोर्स होता है, 5.5 साल का इस कोर्स का ड्यूरेशन होता है। ठीक, अब हम सबसे पहले इसके एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया की बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन कैंडिडेट बीवीएससी कोर्स के लिए जा सकता है। सबसे पहले कैंडिडेट का 12th पास होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक, अगर आपका 12th पास हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, या 12th पास आप करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, तो आप बीवीएससी के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद कैंडिडेट जो है वो जम्मू कश्मीर यूटी का रेजिडेंट होना चाहिए, तो वो कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे एनआरआई यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद अदर स्टेट्स के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग से कोटा है, वो भी जम्मू कश्मीर में जो है वो बीवीएससी का कोर्स कर सकते हैं। लेकिन मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ स्पेसिफिकली जो जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं उनके हिसाब से मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि किस तरह से जम्मू कश्मीर वाले बच्चे यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आपको समझ आ गया। अब हम देख लेंगे कि ये जो बीवीएससी का कोर्स हमारा है ये कहाँ पे करवाया जाता है। देखो, ये जो बीवीएससी का कोर्स हमारा है ये सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ में करवाया जाता है जम्मू कश्मीर में। एक हमारा स्कास्ट कश्मीर, दूसरा हमारा स्कास्ट जम्मू। ठीक, इन्हीं 2 जगहों पे आपका ये बीवीएससी का कोर्स करवाया जाता है। बाकी कहीं पे भी आपको या बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको जम्मू कश्मीर में बीवीएससी का कोर्स नहीं करवाया जाएगा। याद रखना, स्कास्ट कश्मीर और स्कास्ट जम्मू में ही ये कोर्स करवाया जाता है। ठीक, स्कास्ट कश्मीर की भी जो है वो बीवीएससी की ब्रांच है, स्कास्ट जम्मू को भी बीवीएससी की ब्रांच है। ठीक, सीट्स की अगर मैं बात करूँ 90 के अराउंड आपको जम्मू में देखने को मिलेंगे और 90 के अराउंड यहाँ पे आप लोगों को जो वो कश्मीर, कास्ट कश्मीर में देखने को मिलेंगे। साथ में 15% जो सीटें हमारी रहती हैं वो ऑल इंडिया कोटा में फिल होती हैं, जिसके लिए बच्चों को जो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे जाते हैं। ठीक, आपको मैंने एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया समझा दिया, बीवीएससी के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। अब हम इसका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर आपको जम्मू कश्मीर में बीवीएससी का कोर्स करना है, उसके लिए आप लोगों को क्या काम करना होगा, उसके लिए आप लोगों को जो वो कास्ट का एंट्रेंस देना कंपलसरी रहेगा, यानी कि या आप कास्ट कश्मीर का एंट्रेंस दें और कास्ट कश्मीर में बीवीएससी करें। अगर आप जम्मू में करना चाहते हैं तो आपको जो है वो कास्ट जम्मू का एग्जाम देना पड़ेगा। अब एग्जाम अगर है तो उसका सिलेबस भी होगा, लेकिन उससे पहले आप लोग एक दूसरी बात यहाँ पे समझ लो कि कास्ट कश्मीर में जो हमारी 90 सीट्स हैं या 95 सीट्स कास्ट कश्मीर में, कास्ट जम्मू में है, इसके लिए तो यूनिवर्सिटी कास्ट कश्मीर जो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी हमारी है वो अपना एंट्रेंस कंडक्ट करेगी ही करेगी। साथ में 15% जो सीटें होती हैं वो वीसीआई यानी कि वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो फिल करता है ऑन द बेसिस ऑफ नीट यूजी स्कोर। ठीक, यानी कि 15% में जो हमारी आई थिंक 11 की 12 सीट्स का कश्मीर में आती हैं और 11-12 सीट जो हमारी हैं वो जम्मू में आती हैं। उनका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है वो आपका नीट के स्कोर के बेस पे वीसीआई यानी कि वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया फिल करता है। उसके लिए आप लोगों को जो वो नीट देना, नीट क्वालिफाई करना और नीट में अच्छा स्कोर लाना कंपलसरी है। और 12-13 जो सीट्स होती हैं उसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एलिजिबल होते हैं, उसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन जो हमारी वो 90, 93, 94, 95 सीट्स होती हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के ही बच्चे यहाँ पे जाते हैं। ठीक, अब हम सिलेबस पे आ जाएंगे। देखो, सिलेक्शन के लिए आप लोगों को जब उस कास्ट का एंट्रेंस देना ही देना है। अब उसका जो सिलेबस आपका होता है वो सेम एज इट इज जो नीट का सिलेबस होता है, जो जेकेबोपी बीएससी नर्सिंग का सिलेबस होता है, वही आपको कास्ट कश्मीर का सिलेबस होता है और वही सेम सिलेबस आप लोगों को जो वो कास्ट जम्मू में भी देखने को मिलेगा। ठीक, जिसमें आपको जो वो पेपर का जो पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है नीट से। हालांकि नीट लेवल का पेपर आता नहीं है, लेकिन तो भी अच्छे लेवल का पेपर आपका आता है। इसमें आपको जो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 11th और 12th की मिला के सिलेबस है। फिजिक्स से आपके 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बायो से आपके 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
कुल मिला के 135 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे आपके फाइनल पेपर में। ठीक, बहरहाल पेपर के पैटर्न पे हम फिर कभी बात करेंगे, आपको डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप रफली इसको समझ लो। ठीक, यानी कि सिलेक्शन के लिए आप लोगों को जो है वो कास्ट का एंट्रेंस देना कंपलसरी है, और 15% सीट्स के लिए आप लोगों को जो है वो नीट यूजी के बेस पे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन करना है। तो उसके लिए आपका नीट का अच्छा खासा स्कोर होना चाहिए। कितना स्कोर होना चाहिए, क्या स्कोर होना चाहिए, वो आप लास्ट ईयर्स की सिलेक्शन लिस्ट VCI की वेबसाइट पे जाके देख लो। उसके बाद आपको पता चलेगा कि लास्ट ईयर कितना कट ऑफ गया, और इस बार उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा, इनकी 400-500 के प्लस होना ही होना चाहिए, तब जाके मिलेगा। उतने में तो आपको MBBS में भी सीट, हालांकि MBBS का और इसका तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा, लेकिन तो भी अच्छा खासा स्कोर आप लोगों का होना चाहिए। अब फीस के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो फ़ी कितनी आपकी रहती है, देखो इसमें आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक, अगर आपका स्कोर अच्छा आ जाता है तो आप नॉर्मल सीट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपको 50-55-60,000 के अराउंड यहाँ पे फी होती है। दूसरा, अगर आप सेल्फ फाइनेंस के बेस पे एडमिशन ले लेते हो, यानी कि अगर आपका एंट्रेंस में स्कोर काफ़ी कम आ जाता है, काफ़ी कम मतलब कि कम आ जाता है, आप जनरल सीट अपनी सिक्योर नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन में कुछ सीटें जो होती हैं वो सेल्फ फाइनेंस के लिए होती हैं, जिस सेल्फ फाइनेंस के लिए आप लोगों को जो है वो काफ़ी एक्स्ट्रा फी पे करनी होती है, जिसमें अराउंड 2 लाख आपको जो है 2,12,000 आपको ईयरली फी देनी पड़ती है सेल्फ फाइनेंस में। लेकिन अगर आप एंट्रेंस में स्कोर अच्छा ले आओगे तो आप लोगों को जो है वो आसानी से जो है वो इसमें सीट मिलेगी, और आपका 50-55,000 के आसपास यहाँ पे फी रहेगा। आप खुद ही अंदाजा लगा लो 55,000 कहाँ, 2,12,000 13,000 कितना है। इसलिए आप लोगों को जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तो आपको जनरल सीट मिलेगी, जनरल सीट मिलेगी तो आपकी फ़ी काफ़ी कम होगी, और फी काफ़ी कम होगी तो घर वालों पे भी बर्डन ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ तक आपको सारा कुछ समझ आ गया। अब हम सिर्फ स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो 110 के प्लस आपका, 115 के प्लस आपका यहाँ पे स्कोर होना चाहिए, तो BVSC में सीट मिलेगी आपको ओपन मेरिट में। कैटेगरी कोई है तो थोड़ा सा कम भी होगा, खासकर SC ST है तो और थोड़ा सा कम है, तो भी आपका यहाँ पे चलेगा, लेकिन तो भी आपको जो वो 110-115 के प्लस ही टारगेट रखना है, तब जाके आपको जो वो अपने आप को आप सिक्योर मान के चल सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कंपटीशन ज़्यादा है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। पिछले 1-2 सालों से बहुत ज़्यादा बच्चे इस कास्ट में होते हैं, उससे पहले बहुत कम बच्चे हुआ करते थे, लेकिन 2024 से लगभग 2024 में लगभग 20,000 के प्लस बच्चों ने जो वो एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं बच्चे कितने हैं और कंपटीशन कितना ज़्यादा यहाँ पे होता है। ठीक, अब लास्ट में मैं बात करूँगा यहाँ पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में, कि एप्लीकेशन फॉर्म्स इसके कब तक आ जाएंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके होंगे वो मार्च के एंड वीक तक आपके रिलीज़ हो जाएंगे। आपका मार्च में फॉर्म लगेंगे, अप्रैल के महीने में नहीं, मई के महीने में आप लोगों का जो एंट्रेंस होगा वो कंडक्ट होगा। देन उसके बाद जून जुलाई अगस्त में आपकी काउंसलिंग होगी, देन साथ में आपकी क्लासेस वगैरह यहाँ पे लग जाएंगे। ठीक, ये था आपका कास्ट के बारे में डिटेल वीडियो। मैंने आपकी सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर करे। बाकी अगर आपको किसी और कोर्स के बारे में जानना है, किसी और फील्ड के बारे में, किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उस पर डिटेल वीडियो डाल के आप लोगों को समझा दूंगा, और आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर आपको पर्सनल कोई एडवाइस वगैरह चाहिए, कोई डाउट आपका है, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, मुझे वहां से आप मैसेज कर लें।